तो भगवान की जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। युद्ध हुआ, भगवान ने अर्जुन को समझाया, युद्ध लड़ा, कौरव 99 मारे गए। 100वां कौरव स्वयं साक्षात दुर्योधन था, उसकी जंघा को तोड़ दिया, पृथ्वी पर गिर गया। और जब पृथ्वी पर गिर गया तब तो दुर्योधन को दुख हुआ, अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्र को मार दिया। दुर्योधन को देख के दुख हुआ, वो हंसी आई। वहां दुर्योधन ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। अब तो महाराज युद्ध हुआ, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में तीर को छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। तब भगवान ने अंगूठी के बल रूप धारण करके राजा परीक्षित की रक्षा की। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, तुम्हें को दैहमाना नाम पवर गोसी संस्कृते। रक्षा करी और रक्षा करने के बाद भगवान ने भीष्म पितामह को दर्शन दिए, पांडव राजा बने। पांडवों के जाने के बाद, भगवान के जाने के बाद राजा कौन बना? राजा कलयुग में परीक्षित बने। और जैसे ही परीक्षित राजा बने तब तक कलयुग आ गया। कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल, कलियुग केवल, कलियुग केवल, कलियुग केवल हरि गुण गावत नर पास, वही भाव था गावत नर पास, वही भाव था। ये गुण है कलयुग में। जो 1 मिनट भी भगवान के नाम का अनुसरण कर ले उसका कल्याण है। लेकिन कलयुग में कमी क्या है? सुनिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कलियुग के कलियुग के कलियुग के कलियुग के मल मूल मलीना, मलमूल से मलागार है कलयुग। पाप पयो पाप पयो जनमन मीना, पाप पयो जनमन मीना, पाप पयो जनमन मीना, पाप पयो। कलयुग में सब गुण है, एक गुण है, भगवान का नाम ले लो, कल्याण है। कलयुग को 4 स्थान दिए राजा परीक्षित ने। द्यूतम पानम स्त्री असुना। द्यूत मतलब जुआ, जुआ में कलयुग है। पानम मतलब दारू, दारू खोर खा नहीं। देखो कई दद्दा कांड रो रहे, दद्दा तो रामधी रात में नाली में घर पर होती, दद्दा के जान की स्विमिंग पूल में डरे। अब दारू की टुन, अब दद्दा, अब स्विमिंग पूल नर्दा में को बैठा कुत्ता कुतियां, सो कुत्ता गो सो दद्दा के ऊपर बैठ गो, उन्हें पूछ लाई सो दद्दा के मुंह पे गिरी पूछ, सो दद्दा के जान कि कोनो गद्दा हिला रहो। बुनसा ने पतो परोकारी रात भर कुत्ता हरे डरूरो नाली में डरूरो में। ये क्या हुआ? पानम। ब्राह्मण को तो शराब, जुआ और पर स्त्री, ये 3 चीजें तो बिल्कुल रोक ही हैं। ब्राह्मण को कभी शराब नहीं पीना चाहिए, बुरा मत मानना। बड़ा दुख होता है जब कोई विप्र देवता ऐसे कर्म करे
अब नहीं कह सकते, अपनी हाथ से अपनी बेइज्जती कैसे करें। कोई ब्राह्मण अगर ऐसा कर्म करे ना तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, कभी नहीं। ब्राह्मण के घर में अगर जन्म लिया है तो मरते मर जाना, लेकिन कभी शराब और मांस और जुआ और पराई स्त्री की तरफ कभी जीवन में नजर नहीं डालना, वही सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण कैसे पुतता है? कर्म प्रधान विश्व कार्य राखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान है, अगर कर्म अच्छा करोगे तो आपके जीवन का कल्याण है। चारों स्थान दिए, खुद के दिए हुए स्थान में फंस गए। पान मतलब शराब, स्त्रियां मतलब ये इलू फिलू मत करो। आजकल को तो पता ही नहीं है, कोकी के नाव को सिंदूर पेरे, कोकी के नाव को मंगलसूत्र डाले, पतो परो डांस भर रात भर मुंसा ने उन्हें 16 टुकड़ा करके नीले ड्राम में और पैक कर दो। अभी सुने थे कि नहीं है? घरवाली ने आदमी से लव मैरिज करी, लड़का घरवाली के चक्कर में लंदन में कमाने गया, जब तक उसकी अखियां किसी और से लड़ गई, अखियां तो अखियां हैं, लड़ गई, लड़ी सो लड़ी। रात भर उसने उसी का बर्थडे मनाने आया था लड़का, उन्हें रात भर नचो घुमसाने आदमी का 16 टुकड़ा करके पोल दो। एक बहन जी कहते तुम सागर की बे हनीमून मनावे गई, सो गई तो हती संगे लौट के आई अकेली। बाद में पता पड़ो कि उन्हें को के संगे मिलके आदमी खा कतर के फेंक दो। बच्चा हरो आजकल तो घरवाई से सावधान, ब्याह के बाद भी घरवाई खंदे खतरा कभी काट के फेंक दे। और जी के घर में नीलो ड्राम हो रे, वो नीलो ड्राम तो बिल्कुल धरी हो ना चमर जाओ। और चाकू जी के घर में बड़ी हो बात तो धरी हो ना, काटकानो कतर कतरू के फेंक दे, फुर्सत करें। जब से इंस्टाग्राम आओ, जब से घरवाई नहीं रह गई। हर घरवाली बुरी नहीं है, ये कहना भी पाप है। हर घरवाली नहीं है, हर पत्नी खराब नहीं। कैसे है? हर पत्नी, हर माँ खराब नहीं। हमारी माँ भी तो स्त्री है ना, आप भी तो स्त्री। हर माँ खराब नहीं है, लेकिन जो ये नेट देख देख के दिन भर बे ये एक्टिंग कर रही, इनसे तो सावधान रहियो रे भैया। हरो रात के टाइम पतो पर एक्टिंग करत करत में तुम्हारी एक्टिंग पूरी कर दी, पतो पर चिट्ठी ना कोई संदेश। एक घरवाई ने तो अपने आदमी का सांप से कटवा के मार डाली, का ठिकानो है। जिनकी नौ ब्याह भाव हो भी तो बिल्कुल सावधान रखो। भैया हंस रहे, आपकी नई शादी हुई क्या? अरे राम ऐसा नहीं, हर भारतीय स्त्री खराब नहीं, हर भारतीय थोड़ी खराब। अब कोई दो चार, हाँ नहीं, आपकी पत्नी तो बहुत अच्छी है। देखो नीचे बैठी बढ़िया, ये आचरण है। बहन जी को ऊपर बैठा ला, लेकिन बहन जी ऊपर भी बैठने के बाद भी 4 चक्कर लगाए हैं, पूरा परिक्रमा फ्री है। तो पराई स्त्री से बात करोगे तो उस घर में भी कलयुग का वास है। और अधर्म की कमाई से कमाए हुए सोने को पहनोगे तो उसमें भी कलयुग का वास है। राजा परीक्षित ने दुष्ट व्यक्ति का मुकुट धारण कर लिया, और जब राजा परीक्षित ने दुष्ट व्यक्ति का, राजा जरासंध का मुकुट धारण किया तो पहला कलयुग का वास राजा परीक्षित के ऊपर हुआ। परीक्षित ने उस दिन बहुत से पशुओं को मारा, बहुत से पशुओं को मारा, और बहुत से पशुओं को मारने के बाद राजा परीक्षित समिक मुनि की कुटिया में पहुंच गया। समिक मुनि से जल मंगाया, और जब समिक मुनि ने जल नहीं दिया तो क्रोधावस्था में आकर के राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प समिक मुनि के गले में डाल दिया। सियावर रामचंद्र की जय। और जैसे ही गले में डाला वैसे समिक मुनि के पुत्र सिंगी मुनि ने श्राप दे दिया। ततो भैत्याश्रम बालो गले सर्प कले वरम पितरम बीच दो खाथो मुक्त कंठो रुरोदहा। भैया
अंत सुनिश्चित हो गया। जब अंत सुनिश्चित हो गया तो अंत के सुनिश्चित यानी कि निश्चित होने के बाद राजा परीक्षित को श्राप दे दिए, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। सियावर रामचंद्र की जय। राजा परीक्षित ने तत्काल घर को त्यागा। त्याग करके राजा परीक्षित किसकी शरण में पहुंच गए? सीधे सुखदेव बाबा की शरण में पहुंच गए और पहला प्रश्न यही पूछा, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में क्या कर्तव्य करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आप सब लोग कल खोज करके लाना। म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न पूछा तो रात्रि का समय हो गया और कथा वहीं पर विश्राम ले गई। हमारी भी कथा यहीं पर विश्राम होती है।